हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज मैं आपको क्रोशे की एक ब्यूटीफुल सी लेस सिखा रही हूँ जो आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। जैसे कि आप अपने ब्लाउजेस के नेकलाइंस पे यूज कर सकते हैं, कुर्तीज पे यूज कर सकते हैं, दुपट्टास पे लगा सकते हैं, आप इवन अपने शॉल्स पे लगा सकते हैं, स्टॉल्स पे लगा सकते हैं, कहीं पे भी आप इस मोटिव को बना के लगा सकते हैं। मैं इनके बीच में मिरर्स भी लगाने जा रही हूँ और ये बहुत ब्यूटीफुल लेस बनने वाली है। आप इसको जरूर ध्यान से देखें और सीखें क्योंकि ये बहुत आसान लेस है। तो इसको बनाने के लिए मैंने क्रोशे की हुक यूज करी है 0.7 mm की और साथ में एंकर का थ्रेड यूज किया है। ये एंकर के थ्रेड जो गोले हैं ये मार्केट में मिलते हैं, आप देखें इन पे लिखा है एंकर थ्रेड। ये 10 ग्राम्स गोला होता है। इनका रेट जो है 21 रुपए है। ये मैंने काफी पहले के लिए हुए हैं, हो सकता है अब रेट्स जो हैं वो ज्यादा हो गए हों। तो ये हर कलर में मार्केट में मिलते हैं। अगर आपको ये मार्केट में आपके शहर में नहीं मिलते तो आप इसको ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। सबसे पहले हम ग्रीन कलर से ये रिंग बनाएंगे। ये रिंग मैंने बहुत सारे ट्यूटोरियल्स में आपको सिखाई है, आज फिर आपको बनाना सिखाऊंगी। सबसे पहले हम इस एज को पकड़ के थ्रेड के अपनी उंगली पे रैप करेंगे। इसको हम 10 टाइम रैप करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टाइम रैप करने के बाद हम क्रोशे हुक को इसके बीच में से पास करेंगे और यहां से उंगली से कस के पकड़ लेंगे। ये देखिए ऐसे मैंने पकड़ा है और फिर हम इस उंगली में अपना थ्रेड लपेटेंगे और वर्क करना शुरू करेंगे जैसे हम क्रोशे के लिए यूजली करते हैं। तो सबसे पहले हम ये इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। ये देखें हमने इसको लूप को यहाँ पे अटैच कर लिया। अटैच करने के बाद हम हाथ को छोड़ सकते हैं। पहले हम इसे कस के बांधेंगे। अब इसके बाद हमें सिंगल क्रोशे करना है इसमें 32 टाइम्स। ये देखें मैं क्रोशे हुक को अंदर पास करूंगी, 2 स्टिचेस बनाऊंगी और 2 से 1। ऐसे हम 32 टाइम्स इस रिंग में वर्क करेंगे। 1 2 3 4 5 6। बस इसी तरीके से आप वर्क करते हुए 32 चेन्स इस रिंग में डालेंगे। 31 एंड 32 चेन्स बनाने के बाद ये देखिए कॉम्पैक्ट सी रिंग बन जाएगी। इसको हम स्टार्टिंग पॉइंट जो है उसके साथ हम स्लिप स्टिच की मदद से यूं एक कर लेंगे और फिर हम इसको एक चेन डाल के निकाल लेंगे और यहां से हम इसको सीजर से काट लेंगे और इस थ्रेड को निकाल लेंगे। तो ये हमारी रिंग बन के रेडी हो जाएगी। ऐसे ही हम रिंग्स बना के सबसे पहले रख लेंगे। अब हम रेड कलर के साथ इसके ऊपर फ्लोरल पेटल्स बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जो हमारा थ्रेड है इसको अपने लेफ्ट हैंड साइड पे पकड़ लेंगे ऐसे, क्योंकि हमने इसको बीच में ही वीव कर लेना है। और ये वाला जो थ्रेड है हमारा इसको हम उंगली और इसके बीच में ऐसे पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद हम किसी भी पॉइंट से, जरूरी नहीं है यहां से आपने बंद किया वहीं से ही, आप किसी भी पॉइंट से क्रोशे हुक यूं पास करेंगे और ये वाला थ्रेड जो है उसको खींच लेंगे ऐसे। और उसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन्स लेंगे। 1 2 एंड 3 चेन लेने के बाद हम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे और सेम पॉइंट में क्रोशे हुक को पास करते हुए थ्रेड खींचेंगे और हमारे पास 4 स्टिचेस हो जाएंगे। 4 स्टिचेस जब बन जाएंगे तो हम एट ए स्ट्रेच 2 स्टिचेस बाहर निकालेंगे तो हमारे 3 रह जाएंगे। फिर हम 2 और बाहर निकालेंगे तो 2 रह जाएंगे। फिर हम दोनों ही निकाल देंगे। तो इसको डबल ट्रिपल क्रोशे बोलते हैं। तो हमने ये एक बार ही डबल ट्रिपल क्रोशे किया है। हम यहाँ 4 टाइम करेंगे। ये देखिए 1 टाइम कर लिया, ये 2nd टाइम सेम पॉइंट में 4 से 3 3 से 2 2 से 1। ये 3rd टाइम 4 4 से 3 3 से 2 2 से 1। फिर हम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। ये देखिए 4 स्टिचेस, 4 से 3
3 से 2 और 2 से 1। ये 4 टाइम हमने डबल ट्रिपल क्रोशे कर लिया। फिर से हम जैसे स्टार्टिंग में 3 चेन्स लिए थे, अब फिर 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और सेम पॉइंट पे हम स्लिप स्टिच की मदद से इसको एक बना लेंगे। ये देखें, एक बनाने के बाद हम एक चेन लेंगे। चेन लेने के बाद ये जो हमारा ग्रीन थ्रेड है और हमारा रेड थ्रेड है जो पीछे है, इन दोनों को हम यूं एक साइड में पीछे रखेंगे। सबसे पहले हम यहां से काउंट करते हुए 3rd चेन में इसको अटैच करेंगे। तो ये 1 2 एंड 3, ये 3rd चेन पे हमने इसको अटैच करना है। और अब हमने ये जो हमारे दोनों थ्रेड्स हैं इनको इसके साथ यूं ही ले लेना है। ये देखें ऐसे, और ये दोनों थ्रेड्स भी हमने इसके साथ ही ले लिए। इसके आप देख रहे हैं इस हुक के ऊपर मैंने ये 2 थ्रेड्स भी रख लिए ताकि ये साथ में ही वीव हो जाएं। अब मैं यहां से निकालूंगी और सिंगल क्रोशे करूंगी। ये 2 स्टिचेस बन जाएंगे। 2 से हम इसको 1 बना लेंगे, तो ये हमारी एक पेटल बन गई। ऐसे हमने हर 3rd स्टिच में एक पेटल बनानी है, और पेटल का बनाने का ढंग सेम यही होगा जैसे हमने फर्स्ट पेटल बनाई है। सबसे पहले हम 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और उसके बाद हम 4 टाइम डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे सेम पॉइंट पे। फोर से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर डबल ट्रिपल क्रोशे करेंगे। 4 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, फिर डबल ट्रिपल क्रोशे। 4 4 स्टिचेस हो गए। 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, 1 2 3 टाइम, ये 4th टाइम, फिर डबल ट्रिपल क्रोशे सेम पॉइंट पे। 4 स्टिचेस, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। अब हम फिर से 3 चेन्स लेंगे, 1 2 एंड 3, और सेम पॉइंट पे हम इसको स्लिप स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। ध्यान रहे हमने इसको एक ही गो में, जैसे 2 स्टिचेस होंगे, इसको यहीं पे हमने एक बना लेना है। अब फिर से हमने क्या करना है, एक चेन लेनी है। ये हमारे 2 पेटल्स बन गए। फिर हम चेन लेने के बाद हम इसको 3rd पॉइंट पे अटैच करेंगे। ये 1st, ये 2nd और ये 3rd। ये 3rd पॉइंट पे हम इसको अटैच करेंगे, और ये हम यूं इसको सारे थ्रेड क्रोशे हुक के ऊपर रखेंगे, और ये वाला थ्रेड जो है इसको हम यहां से यूं निकालेंगे, और ये हमारे 2 स्टिचेस हो जाएंगे। 2 स्टिचेस होने के बाद हम इनको एक कर लेंगे, तो हमारा जो थ्रेड है वो भी साथ साथ ही वीव हो गया। तो अब हम फिर से ऐसे ही पेटल और बनाएंगे, और अब हम ये जो पीछे हमारा जो थ्रेड चला हुआ है, इस थ्रेड को हम एक्स्ट्रा थ्रेड को सीजर की मदद से ट्रिम कर लेंगे। ये देखिए ऐसे, तो हमारा पीछे वाला पोर्शन जो है वो साफ हो जाएगा। अब हम इसी तरीके से हर 3rd स्पेस पे एक यूं ही पेटल बनाएंगे, और इस रिंग में हम 8 पेटल्स अटैच करेंगे। देखिए हमने 1 2 3 4 5 एंड 6 पेटल्स बना लिए हैं। अब जो नेक्स्ट 2 पेटल्स हैं वो हमने इस लेस के साथ अटैच करनी है। अगर तो हमें स्ट्रेट लेस बनानी है तो हमने 2 इधर छोड़ देने, 2 इधर, इन 2 फ्लावर्स के साथ हमने जो है वो ये पेटल अटैच करनी है। तो ये हमारी ऐसे पैनल बनती चली जाएगी। जैसे अगर आपने सिर्फ फ्लावर बनाना है तो आपने ये 2 पेटल्स भी लास्ट वाली भी बना के और इसको फ्लावर को फिनिश कर लेना है, क्योंकि जब हम दुपट्टा या साड़ी बनाते हैं तो हमें बीच में भी स्कैटर्ड फ्लावर्स चाहिए, तो ऐसे सिंगल फ्लावर बनाना भी आपको आना चाहिए। तो अगर हम इसको पूरा कंप्लीट करेंगे तो ये फ्लावर बन जाएगा। और अगर हम इसको अटैच करने जा रहे हैं स्ट्रेट लाइन में, तो आपने ये फ्रंट वाली ये जो 2 पेटल्स हैं इनको इस फ्लावर के साथ अटैच करना है। लेकिन अगर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि मैंने इसको यहाँ पे बेंड किया है, अगर हमने इसको यू शेप में बनाना है तो यहाँ पे हमने बेंड करना है, वहां पे एक पेटल छोड़नी है। अब देखिए, चूंकि ये मेरे को अपने स्टिच ब्लाउज की नेकलाइन पे लगाना है, तो मैं इसको सबसे पहले यूं स्ट्रेट बनाऊंगी। लेस को स्ट्रेट बनाने के बाद मैंने इसको यहाँ पे यू टर्न देना है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 पेटल्स छोड़ी हैं, यहाँ मैं सिर्फ एक पेटल छोड़ूंगी और ये 2 अटैच करूंगी। और फिर उसके बाद फिर से स्ट्रेट लाइन आ रही है, तो फिर से मैं ये 2 पेटल छोड़ूंगी और इन 2 पेटल्स के साथ इस फ्लावर को अटैच कर दूंगी। और अगर
मेरे को पूरा राउंड ही बनाना है, मोटिव को, पूरी लेस को राउंड बनाना है, तो मैं हर फ्लावर के एक पेटल ही छोड़ूंगी और इसको यूं राउंड बना लूंगी। जो भी शेप आपने बनानी है, आपने इन पेटल्स को देख लेना है कि आपको ये कितनी छोड़नी है। आप शेप के हिसाब से पेटल छोड़ सकते हैं। जिस शेप पे आप इसने इसको रखना है, उसी शेप पे आप पेटल्स जो हैं वो जोड़ेंगे। तो अब मैं ये पेटल जो है, चूंकि मैं इसको यू शेप में घुमा रही हूं, तो इसको यहाँ पे 2 पेटल्स छोड़ के यहाँ अटैच करूंगी। अब राउंड नेक पे जोड़ने के लिए मैं इसको 3 स्टिचेस लूंगी। मैं 2 टाइम यहाँ पे डबल क्रोशे करूंगी, फिर उसके बाद इसको अटैच करूंगी। 1 टाइम, ये 2 टाइम मैंने डबल क्रोशे कर लिया है। अब मेरे को इस पेटल के साथ इसको अटैच करना है। यू शेप में बनाना है तो बिल्कुल फ्रंट पे अटैच करूंगी। तो अटैच करने के लिए ये हमारी राइट साइड है, इसको मैं यूं ऐसे पकड़ लूंगी और ये जो क्रोशे हुक है, इसको मैं जिस पेटल के पास जोड़ना है, इन 2 पेटल्स को छोड़ना है, इसके साथ अटैच करना है। ये देखिए मैंने ऐसे इसको पकड़ रखा है। थ्रेड को इस पेटल के बाहर रखना है, इस उंगली की इस तरफ, राइट हैंड साइड पे। और यहां से मैंने ये जो बीच वाला मेरा पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर वाला, उसमें से क्रोशे हुक पास करते हुए यूं एक स्टिच लेना है और उसको फिर से स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेना है। तो ये अटैच हो गया। फिर उसके बाद डबल क्रोशे इसी पेटल में सेम पॉइंट पे, क्योंकि 2 स्टिचेस हमने ले लिए हैं, ये हमारा 3rd स्टिच है। 1, फिर से एक और डबल क्रोशे, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1। 2 हमने इस तरफ डाले हैं, 2 इस तरफ। अब इसके बाद हमने पेटल को क्लोज करना है और 3 चेन्स लेके सेम पॉइंट पे स्लिप स्टिच की मदद से हमने इसको अटैच कर लेना है। और फिर उसके बाद हमने एक चेन लेनी है और हमने लास्ट पेटल बनानी है। ये 3 स्टिचेस छोड़ के 4th स्टिच में हमने इसको यूं सिंगल क्रोशे करते हुए एक कर लेना है। अब फिर हम 3 चेन्स लेंगे, 1, 2 एंड 3, और फिर से हम डबल क्रोशे 2 टाइम करेंगे। ये हमारा 1 टाइम, 3 से 2 और 2 से 1, फिर डबल क्रोशे, हमारे 2 डबल क्रोशे जब हो जाएंगे, हमने इस हुक में से लूप को नहीं निकालना है। हमने सिर्फ ये जो हमारी पेटल आ रही है नेक्स्ट, जिस पे साथ हमने इसको अटैच करना है, ये देखें, इसकी राइट हैंड साइड ये है और इसको हमने ऐसे इसके साथ पकड़ना है, ऐसे ही जैसे ये अटैच कर लिया, ये करना है। और इसके जो सेंटर वाला स्टिच है, ये थ्रेड हमने अपने राइट हैंड साइड पे ही रखना है। इसको हमने यूं यहां से पास करते हुए स्लिप स्टिच की मदद से एक कर लेना। अटैच हो गया। अब हम इसको डबल क्रोशे जो 2 बचते हैं, हम सेम पॉइंट पे करेंगे। आई होप आपको अच्छे से समझ आ रहा है। ये एक बार, ये 2 बार, और फिर 3 स्टिचेस लेंगे। हम इसको सेम पॉइंट पे स्लिप स्टिच की मदद से एक कर देंगे और फिर हम एक चेन लेंगे जैसे हम यूजुअली लेते हैं। और ये जो हमारा लास्ट वाला लूप है, यहां से हमने ये पेटल बनानी शुरू की थी, इसी लूप में से क्रोशे हुक को पास करते हुए इसको यूं 2 स्टिचेस बना लेने हैं और 2 से 1, और फिर से एक चेन डाल के इसको यूं थोड़ा सा बड़ा करके सीजर की मदद से इसको काट लेने। अब हम इस थ्रेड को पीछे छुपा लेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि इसको हम कहां कहां अटैच कर सकते हैं। हम इसको अपनी कुर्ती की नेक लाइन पे अटैच कर सकते हैं। आप इसको नेक के चारों तरफ भी लगा सकते हैं। आप चाहें
तो अपनी कुर्ती के सेंटर में पट्टी की तरह भी इसको यूज कर सकते हैं, तब आप बिल्कुल स्ट्रेट बनाएंगे। और इसके दोनों तरफ आप पाइपिंग लगा के और दोनों तरफ एम्ब्रॉयडरी भी कर सकते हैं। ये देखें, ये मेरी एम्ब्रॉयडर्ड कुर्ती है। हम इसकी सेंटर पट्टी में भी इसको अटैच कर सकते हैं। ये देखें, हम इसके स्टिच्ड ब्लाउज की बैक नेक पे भी इसको अटैच कर सकते हैं। हम इसको ब्लाउज की बैक पे भी एज ए लेस, एज ए पट्टी लगा सकते हैं। ऐसे दुपट्टे पे भी लगा सकते हैं और बीच में स्कैटर्ड मोटिव भी डाल सकते हैं। इवन हम इसको अपने शॉल्स के बॉर्डरिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। इस लेस को थ्रेड आप सिल्कन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप किसी सिल्क के दुपट्टे पे ये लेस बनाना चाह रहे हैं या सिल्क की साड़ी पे लगाना चाह रहे हैं तो आप सिल्कन रील्स भी यूज कर सकते हैं, जो कि मार्केट में मिल जाती हैं। तो आप अगर अपना पश्मीना का ये शॉल है, इस पे भी आप अगर वर्क करना चाहते हैं तो आप बारीक वूल के भी ऐसे मोटिव बना के अपने शॉल के चारों तरफ लगा सकते हैं। चूंकि मैं इसको अपने स्टिच्ड ब्लाउज की नेकलाइन पे लगाना चाह रही हूं, तो सबसे पहले मैं इसको यहाँ पे मिरर को नीचे रखूंगी, ऐसे इसको प्लेस करूंगी। यहाँ पे भी मेरे को ये फ्लावर चाहिए, वहां पे मैं इसको ऐसे प्लेस कर लूंगी, क्योंकि इसकी पेटल यहाँ पे भी टच करनी चाहिए और इधर भी। तो ये हमारा मिरर जो है ये सेंटर में ऐसे रहेगा। तो सबसे पहले हम ये ग्रीन कलर का थ्रेड लेंगे और हम अपने मोटिव को यहाँ पे अटैच करेंगे। सबसे पहले एक छोटा सा स्टिच लेंगे और इस लूप में से अपना थ्रेड पास कर लेंगे। और सबसे पहले हम ग्रीन कलर के पॉइंट पे छोटे छोटे स्टिचेस लेंगे, क्योंकि नीचे मिरर भी है, हमारा सीक्वेंस भी है, उसको भी हमने बीच बीच में एडजस्ट करना है ऐसे, ताकि वो अगर आपको थोड़ा ये हिलता है तो आप इसको चिपका भी सकते हैं। चिपकाने के बाद आप वर्क करें। मैंने तो उसको कस के पकड़ लिया है। अब मैं ग्रीन कलर से पहले छोटे छोटे स्टिचेस लेके इसके चारों तरफ इसको अटैच कर लूंगी। इसको 4 ही पॉइंट मिलेंगे अटैच होने को। जहां पे इसकी नोक है वहां पे सुई नहीं जाएगी, आपको उन पॉइंट्स पे सुई के साथ अटैच करना है, यहाँ पे निडल इजीली पास हो जाए। अगर हम राउंड मिरर लेंगे तो उसके निकलने का डर रहता है। राउंड अगर लेना है आपने तो आप छेद वाला ले सकते हैं, जिसके दोनों तरफ छेद होते हैं। पहले छेद से आप सीक्वेंस को, सितारे को अच्छे से अटैच कर लें, फिर उसके बाद उसके ऊपर ये वाला मोटिव रख के आप अटैच कर सकते हैं नीडल की। तो ये देखिए हमारा मिरर जो है वो अच्छे से अटैच हो गया है। अब हम इस पेटल के चारों तरफ भी स्टिचेस लगा लेंगे। अगर आप चाहें तो इसको ऐसे भी छोड़ सकते हैं, सिर्फ ग्रीन ग्रीन पेटल्स को आप अटैच कर दीजिए, मिरर्स अटैच कर दें और इसको ऐसे लूज छोड़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा या आप सोचते हैं कि ये ऊपर को उठ रहे हैं, तो आप इनको इनविजिबल स्टिच के साथ इनको जगह जगह पे अटैच कर सकते हैं। तो ये देखिए मैंने रेड कलर के थ्रेड के साथ इसको छोटे छोटे स्टिचेस लूंगी और इनको यूं अटैच कर दूंगी। इन पेटल्स को ऐसे बिखेर लेंगे और ये देखिए आप 1 या 2 स्टिच लेंगे तो बहुत अच्छे से अटैच हो जाएगा। इसी तरीके से चारों तरफ वर्क करते हुए हम इसको इसके साथ अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमने फ्लावर यहाँ पे अटैच कर दिए। अब सबसे पहले इसके बीच में ये वाला सितारा रखेंगे और पहले ग्रीन वाले थ्रेड के साथ इसको अटैच करेंगे 4 पॉइंट्स पे अच्छे से। फिर उसके बाद इसके चारों तरफ रेड कलर से आप इसको अटैच करेंगे, जैसे मैंने ये अटैच किया है। तो ये देखें ये ब्यूटीफुल सी नेकलाइन बन के रेडी है। तो आप इससे अपने ब्लाउजेस, सूट्स, कुर्तीज, शॉल्स, दुपट्टा, साड़ीज, किसी पे भी ये लेस बना के इसको अटैच कर सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को ब्यूटीफाई कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं ये बहुत इजी है बनानी और बहुत फास्ट बनती है और लेस विद मिरर वर्क बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट है।
अगर आपको ये मेरा मोटिव अच्छा लगे, मेरा ये वर्क अच्छा लगे, तो प्लीज इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।